हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है सभी लोग सेशन से जुड़ जाइएगा। जो न्यू स्टूडेंट है जो इस सेशन को पहला बार देख रहे हैं, मैं उनको खासकर बतला देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है खासकर जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हो चुका है, यानी आज से पहले जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है 1 से लेकर 12 तक हो चुका है इस चैनल पर, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर बतलाने का प्रयास सभी लोग को करना है। कर रहा है नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो आप सभी लोग को बतलाना है कौन से जो है शासक जो है सबसे पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे। आप लोग को जो है समय के अनुसार आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। सबसे पहले जो है महमूद गजनवी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो हो जाएगा मोहम्मद गौरी, उसके बाद क्या हो जाएगा तो चंगेज खां, और उसके बाद जो है तैमूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई देगा 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा महमूद गजनवी का जो है शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 1998 से 1998 एडी से जो है 1030 ईस्वी तक इसका जो है कार्यकाल था। उसके बाद मोहम्मद गौरी का आप लोग याद रखिएगा 1173 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक। उसके बाद चंगेज खां का जो था आप लोग याद रखिएगा 1206 से 1227 ईस्वी तक था। तो ये तीनों को आप लोग को क्या रखना है, तीनों को शासन का काल आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर तैमूर शासक जो था ये 1370 से 1405 ईस्वी तक था। तो इसीलिए आप लोग को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 4 1 3 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है अल बरौनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो किताब उल हिंद आप सभी लोग जानते हैं ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। तो किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा अल बरौनी के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो ये हो जाएगा तराइन का युद्ध हार गए थे। तो तराइन का दूसरी युद्ध हार गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 1757 ईस्वी में आप लोग को याद रखना है। कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में। आप लोग पानीपत का युद्ध तो जानते हैं, प्रथम युद्ध जो होता है 1526 ईस्वी, दूसरा का युद्ध 1556 और तीसरा का युद्ध जो है 1761 ईस्वी में। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। तराइन का फर्स्ट युद्ध जो होता है 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को सब याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी। तो आप सभी लोग बताइएगा 1236 ईस्वी में जो है सुल्तान बनी थी रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका कार्यकाल पूछ लेगा, यानी रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछ लेगा, तो आप सब बताइएगा 1236 से 1240 ईस्वी, यानी 4 साल तक जो है ये शासन चलाई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है मुस्लिम शासिका बनी थी, तो इसका भी आप लोग को बात ध्यान रखना है। तो पहला मुस्लिम शासिका आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा रजिया सुल्तान ही थे, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दास वंश के संस्थापक किसने की थी। दास वंश की संस्थापना जो है दास वंश की स्थापना जो है किसने की थी। तो आप सभी लोग बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है दास वंश का स्थापना किया जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को जो है संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो जो है एकता प्रणाली जो है ये इल्तुतमिश द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इल्तुतमिश द्वारा जो है एकता प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखिए, कर है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक जो है यहाँ पर शासन किया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
कर रहा है इनमें से किसकी मृत्यु चौगाल खेलते के दौरान हुआ था। तो चौगाल खेलने के दौरान किसका मृत्यु हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है चौगाल खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत का सही क्रम आप लोग याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो है सही क्रम आप लोग क्या बतलाइएगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा जीके टीएस। तो जीके टीएस आप लोग को याद रखना है। जीके टीएस यानी सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा, उसके बाद खिलजी वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद जो खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सईद वंश और उसके बाद लोधी वंश। तो इसके अनुसार आप लोग को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। तो ये आप लोग को जो है समय टाइम पीरियड याद रखना है, कौन वंश का टाइम जो है कब तक था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो विशेष अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल नंबर 87 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 352, 360 और 356। तो आर्टिकल 360 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 360 जो है आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल जो है 356 जो है राज्य में आपातकाल शासन यानी राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 358 देखिएगा, तो ये जो है सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य आपातकाल है जो कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं लगाया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो संवैधानिक प्रमुख आप सभी लोग जानते हैं जो है कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये बात भी याद रखिए। कर इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। तो देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में अभी तक कभी भी जो है अभी तक एक बार भी जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में कब लगता है, किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आप लोग बताइएगा। आर्टिकल 356 के तहत जो है लगता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो कार्यकाल के अनुसार देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले आ जाएंगे ज्ञानी जैन सिंह, उसके बाद जो है आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद जो है फखरुद्दीन अली अहमद और उसके बाद जो है अंतिम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यानी सबसे पहले जो है ज्ञानी जैन सिंह हो जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद जो है फखरुद्दीन अली अहमद और उसके बाद जो है अंतिम में डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 4, 2, 1, 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। यदि आप लोग से पूछ रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा। तो आप सभी लोग को बतलाना है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो संभालेंगे। अगर आप लोग को मन में ये बात भी आता होगा अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तो कौन संभालेगा, तो आप लोग बताइएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तो आप लोग याद रखिएगा जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे जो है सीनियर जो है न्यायाधीश हैं वो यानी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को जो है संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा बीवी गिरी थे। तो कौन थे, तो बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा राज्यों के मुख्यमंत्री को। तो राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है ये राज्य के जो है राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा पाटिल थे। तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत के प्रथम महिला जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। ग्रेट इंडिया डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये जो है पश्चिमी हिस्से में स्थित है ग्रेट इंडिया डेजर्ट।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से कच्छ का रण जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण जो है आप सभी लोग जानते हैं गुजरात के राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफ़ेद रेगिस्तान भी गुजरात ही राज्य में स्थित है। जो कच्छ का रण है उसको सफ़ेद जो है रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो वो हो जाएगा लोनार झील का। तो लोनार झील का जो है निर्माण कैसे हुआ है? तो पृथ्वी पर उल्का पिंड को टकराने से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोनार झील है कहाँ? तो आप लोग बताइएगा, महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आप लोग से पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आप लोग बताइएगा। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमगो झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। तो सोमगो झील कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है पीपुल्स प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। 1945 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो ये बात सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो ये 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की डैश पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था ये 2017 में जो है समाप्त हुआ था। 2012 से 2017 तक जो था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग और सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ये हो जाएगा हस्तशिल्प द्वारा, हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा, ये इसमें से जो हो जाएगा रेपो दर घटाना नहीं बढ़ाना हो जाएगा। तो रेपो दर जो है बढ़ाना हो जाएगा, तो अब जाकर ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है ये बी भी काट दीजिए, बी भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर दीजिएगा, यहाँ पर घटाना की जगह आप लोग बढ़ाना कर लीजिएगा। तो रेपो दर बढ़ाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बनाइएगा यहाँ पर संशोधन करने के बाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लघु अवधि के लिए, यानी कम अवधि के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग आगे के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बचता है आप लोग को क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसका अगर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोगों को बतलाना है, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।